नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, नया साल है, नया सीजन है और नया दिन है। परमेश्वर की मर्जी से और इच्छा से हम ये नया दिन देख पाए हैं। और दोस्तों, जब हमने इस नए साल में प्रवेश किया है तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो शायद बदली हैं, वक्त बदला है, लेकिन एक बात है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक। और हम आज बात कर रहे हैं कि आर यू रिलक्टेंट टू डिस्कार्ड द ओल्ड एंड स्टार्ट अ न्यू। मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको के अंदर वो झिझक है वो पुरानी बातों को छोड़ने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए? भाई, मैं तो ये कहूंगा कि डीक्लटर करो अपनी लाइफ को, वो पुरानी चीजें हटाओ जीवन से और एक नई बिगनिंग करो, एक नई शुरुआत करो इस नए साल में। जी बिल्कुल, हमारे इस महीने की थीम भी यही है दैट वी विल हैव अ न्यू बिगनिंग इन 2023 एंड वी विल डीक्लटर आवरसेल्व्स। जो भी हमारे मन में जो पुरानी बातें जो हमें रोक रही हैं, उन्हें हम निकाल बाहर करेंगे परमेश्वर की मदद से। बिल्कुल। आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें पास्टर मियो चांकेरी से, जो आओ बैप्टिस्ट चर्च शिलोंग से हैं। और इस पूरे महीने वो 4 पार्ट सीरीज हमारे लेकर आए हैं और न्यू बिगनिंग्स के बारे में अलग अलग बातें वो हमें सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचनों से। तो आइए, आज सेकंड पार्ट है और आज भी हम इनसे मुलाकात करें और परमेश्वर के वचन से हम सीखें और आशीष पाएं। स्वागत है, मैं पास्टर मेयू हूँ। आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या आप पुराने को त्याग कर नई शुरुआत करने में संकोच करते हैं। हम में से कुछ लोगों को बदलाव पसंद है, पर हम में से बहुत से लोग नए बदलाव पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम भविष्य से या नई स्थिति से डरते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे लिए भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और इसलिए जब अवसर और समय हमारे पास हमें बदलने के लिए आते हैं तो हम खुशी के साथ इसे स्वीकार नहीं करते हैं। पवित्र शास्त्र से और अपने जीवन के अनुभवों से हम सीखते हैं कि जब परमेश्वर नए बदलाव लाता है तो उस पर भरोसा करना हमेशा अच्छा होता है। मरियम और यूसुफ के उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रभु के स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और बताया कि जो बच्चा मरियम के गर्भ में है वो परमेश्वर का पुत्र है, और स्वर्गदूत ने यूसुफ को उससे विवाह करने के लिए कहा। मरियम और यूसुफ दोनों ने खुशी खुशी परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलने का फैसला किया। ये परमेश्वर पर उनके भरोसे का चिन्ह है, क्योंकि वे परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने और उस योजना के अनुसार चलने के लिए तैयार थे। इसलिए आज हम अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने पिछले अनुभवों से चिपके रहते हैं और हमारे लिए नए बदलावों को अपनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर के साथ हम आश्वस्त हो सकते हैं कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी उसके पास हमारे जीवन से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने का मार्ग है। यिर्मयाह की पुस्तक 29वें अध्याय का वचन 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और यदि आप नए बदलावों के विषय में डरे हुए हैं या संकोच करते हैं तो आपको केवल परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसके विषय में प्रार्थना करें और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं। और 30 जनवरी को स्पॉटिफाई पर मेरे साथ जुड़े, जहाँ हम CBN इंडिया पॉडकास्ट द पॉड अबाउट गॉड पर परमेश्वर के वचन को गहराई से अध्ययन करने और बदलावों को अपनाने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर मियो फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। दोस्तों, वाकई अगर आपको ऐसे और इंस्पायरिंग स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग मैसेजेस सुनने हैं तो एक ही जगह जाने के लिए, और वो है CBN इंडिया के YouTube चैनल। जरूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे आत्मिक खूबसूरत मैसेजेस आप सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर आप CBN इंडिया YouTube चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी समय आ गया है कि हम मिलकर, हाँ सही सुना आपने, मिलकर, आपस में मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से अपनी इल्तिजा, अपनी रिक्वेस्ट सामने लेकर आएंगे। दर्शकों, मे गॉड हेल्प यू, खुदा आप पर आपकी मदद करे कि आप पुरानी बातों को छोड़कर, त्याग कर, हटाकर आप एक नई शुरुआत करें मसीह के साथ, प्रभु के साथ, और आगे बढ़े अपने जीवन में।
दोस्तों, इस पूरे महीने हम न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को नया करें, दैट वी रिन्यू आवर माइंड्स एंड आवर हार्ट। वाह, कितनी खूबसूरत वादा है परमेश्वर का कि अगर हम अपने गुनाहों को मान ले, कन्फेस कर ले और अंगीकार कर ले, वो हमारा खुदावन विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें सब पाप और अधर्म से शुद्ध करके और हमें धर्मी ठहराता है। वाह, व्हाट अ गॉड वी हैव। फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा आज इस जीवन में? अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो वी हैव टू फॉलो हिम। पुरानी चीजों को हटाना है, त्यागना है और उसके रिलक्टेंट नहीं होना है। हमें हिचकिचाना नहीं है, बड़ी आजादी से, खुशी से सरेंडर करना है अपने आप को और प्रभु परमेश्वर के पीछे हो लेना है और उसके नक्शे कदम पे चलना है हमें। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर ही है जो हमसे प्रेम करता है और हमारा मददगार है। और दोस्तों, समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया, आपको इंकरेज किया और कल भी हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। और कल हम बात करेंगे कि जब जीवन में हम सब कुछ खो देते हैं, इसके बाद हम कैसे एक नई शुरुआत कर सकते हैं। So until tomorrow, friends, have a lovely day. God bless you. Keep drawing closer to the Lord. Namaskar. God bless you.